हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया और क्यों दिया, उसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, ये हम आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले सपोज हमारे पास 15-20 बॉल्स है। 15-20 बॉल्स अलग अलग कलर की है। मानो ब्लू कलर की है, कुछ 3-4 गेंद रेड कलर की है, फिर 3-4 गेंद ग्रीन कलर की है। तो ये सभी बॉल हम एक ही साथ एक डिब्बे में रखते हैं और फिर हमें कोई आके पूछेगा कि भाई आपके पास रेड कलर की बॉल्स कितनी है, ब्लू कलर की बॉल्स कितनी है, तो हम उस वक्त ढूंढने निकलेंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना पड़े, इसलिए हम क्या करेंगे, हम छोटी छोटी बकेट्स में अलग अलग रेड बॉल्स है तो रेड बॉल्स के बकेट में, ब्लू बॉल्स है तो ब्लू बॉल्स के साथ, ग्रीन बॉल्स है तो ग्रीन बॉल्स के साथ, ऐसे हम सभी बॉल्स को रख देंगे तो हमें इजी होगा फाइंड करने के लिए। ठीक बिल्कुल ऐसा ही हमारे बायोलॉजी में है, ऑर्गेनिजम्स में है कि हम ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज कैसे करें, किस ऑर्गेनिज्म को किस कैटेगरी में रखें। तो ये सबसे पहले ये इवोल्यूशन किया था, किसने किया था, रॉबर्ट एच व्हिटेकर ने, RH व्हिटेकर ने। तो हम देखते हैं उसने क्या किया। अगर आपको ये एग्जाम में पूछा जाए तो सबसे पहला पॉइंट आप ये लिखिएगा, RH व्हिटेकर 1969 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का एवोल्यूशन किया था। ठीक है, तो सबसे पहले उसने ऑर्गेनिजम्स लिए। ऑर्गेनिजम्स को उसने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट है प्रोकैरियोट्स में और सेकंड वन इज यूकैरियोट्स में। हमने प्रीवियस 2 लेक्चर में सिर्फ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बारे में ही डिस्कशन किया था, इसीलिए इसने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया ऑर्गेनिजम्स को, यूकैरियोट्स में एंड प्रोकैरियोट्स में। जब प्रोकैरियोट्स थे, प्रोकैरियोट्स, अब आपको पता है प्रोकैरियोट्स किसे कहते हैं, वो यूनिसेल्युलर होते हैं, उसका न्यूक्लियस होता नहीं है, उसको क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और ये जो प्रोकैरियोटिक के सारे ऑर्गेनिज्म थे उसको मोनेरा किंगडम में इंक्लूड किए। ये सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को मोनेरा किंगडम में इंक्लूड किए। फिर बारी आती है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की। देन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के 2 टाइप्स में उसने डिवाइड किया, यूकैरियोटिक जो यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक जो मल्टीसेलुलर है। ये दोनों कैटेगरी में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया। किसने डिवाइड किया, RH व्हिटेकर ने। ठीक है, अब यूनिसेलुलर के जो भी यूकैरियोट्स थे, यूनिसेलुलर तो है ही बट वो प्रोकैरियोट्स नहीं, वो क्या है, यूकैरियोट्स है। तो यूकैरियोट्स को उसने प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक है पर वो यूनिसेलुलर है तो उसने प्रोटिस्टा में इंक्लूड किए, और जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर थे उसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट है, जिसके पास आउटर लेयर में सेल वॉल है वो, और विदाउट सेल वॉल, जिसके पास आउटर लेयर में सेल वॉल नहीं है। मल्टीसेलुलर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। ठीक है, अब विथ सेल वॉल है उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे, उसमें 2 कैटेगरी है, फोटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, और विदाउट सेल वॉल में एनिमिया यानी कि एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स को हम किस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, विदाउट सेल वॉल वाले कैटेगरी में, और उसको कहते हैं एनिमेलिया। ठीक है, नेक्स्ट है हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक और फोटोट्रॉफिक। फोटोट्रॉफिक का मीनिंग क्या है, फोटो मीन्स लाइट। जो ऑर्गेनिज्म ध्यान रखिएगा, वो सनलाइट की प्रेजेंट में सनलाइट का यूज करके अपना फूड बनाते हैं, सरवाइव करते हैं, उसे फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कौन है, प्लांट है। कौन है, प्लांट। और हेटेरोट्रॉफिक का मीनिंग क्या है, हेटेरोट्रॉफिक मीन्स जो ऑर्गेनिज्म खुद का सरवाइव करने के लिए जो फूड होता है वो उसका डिपेंडेंट होता है, वो डिपेंड होते हैं, किससे डिपेंड होते हैं, अदर्स के ऊपर, उसे हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। उसका एग्जांपल है फंजाई। ठीक है, तो यहाँ 5 कैटेगरी हो गई है। 5 कैटेगरी कौन सी हुई है हम यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहली कैटेगरी कौन सी थी, मोनेरा की थी, मोनेरा की थी सबसे पहली कैटेगरी। फिर कैटेगरी थी प्रोटिस्टा की,
प्रोटिस्टा के बाद प्लांट आता है, फिर एनिमल्स आते हैं, और पांचवा कौन सा है? फंजाई। वेरी फंजाई, ठीक है। तो ये पांचों है, ये इसने व्हीटेकर ने ये 5 कैटेगरी में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया है। व्हीटेकर ने 5 कैटेगरी में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया है, और वो 5 कैटेगरी कौन सी है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई, ये पांचों कैटेगरी है। अब हम सभी किंगडम को इन डिटेल देख लेते हैं। सो फर्स्ट है मोनेरा। मोनेरा में कैसे हम लिखेंगे? ऑर्गेनिजम्स विदाउट डिफाइंड न्यूक्लियस, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, विदाउट है, ठीक है। और ऑर्गेनल्स एंड देयर आर नो मल्टीसेल्युलर बॉडी, उसके पास मल्टीसेल्युलर बॉडी नहीं होती है, ठीक है। ऐसी डिजाइन जो कोई ऑर्गेनिज्म के पास है तो वो उसे किस किंगडम में इंक्लूड करेंगे? मोनेरा किंगडम में, ठीक है। अब उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लेते हैं। उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स वो कैसे न्यूट्रिशन को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन सा मोड आता है? ऑटोट्रॉफिक भी आता है और हेटेरोट्रॉफिक, इन दोनों में से, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक किससे कहते हैं? जो खुद का फूड खुद ही प्रिपेयर करता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, ठीक है, इसे ऑटोट्रॉफ कहते हैं। और हेटेरोट्रॉफ किसे कहते हैं? हेटेरोट्रॉफ इसे कहते हैं जो किसी और पर डिपेंड नहीं रहते हैं, खुद के फूड के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं रहते हैं, उसे हेटेरोट्रॉफ कहते हैं, ठीक है। अब उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। मोनेरा किंगडम में जो भी ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं उसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? फर्स्ट है बैक्टीरिया, सेकेंड वन इज साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया है वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, ठीक है। ब्लू ग्रीन algae भी एजिटिस एंड माइकोप्लाज्मा, ये चारों मोनेरा किंगडम के एग्जांपल्स है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या इंक्लूड होता है? प्रोटिस्टा इंक्लूड यूनिसेल्युलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, उसके पास यूनिसेल्युलर वाले यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। अब सम हैव सीलिया एंड फ्लाजेला, उसके स्ट्रक्चर में फ्लाजेला और सीलिया होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर और ये फ्लाजेला है। फ्लाजेला का मेन वर्क क्या है? मेन वर्क उसका है मूव करना, ठीक है, उसके पास होता है। अब उसका भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लेते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? आइदर ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। उसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है और हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है। अब उनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। उनके एग्जांपल्स में क्या है? यूनिसेल्युलर algae है। algae जनरली यूकेरियोट्स में इंक्लूड होते हैं, बट सम algae ऐसी है जो मल्टीसेल्युलर नहीं है, यूनिसेल्युलर है, वो algae हम प्रोटिस्टा में इंक्लूड करते हैं। और नेक्स्ट इसका एग्जांपल है प्रोटोजुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं फंजाई। फंजाई क्या है? इट इज हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये जो फंजाई है वो हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। हेटेरोट्रॉफिक का मीनिंग आप सबको पता है। अब उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? वो है सेपेरोट्रॉफिक। सेपेरोट्रॉफिक का मीनिंग क्या होता है? वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं जो कि मर चुके हैं। मरे हुए कोई भी जीवों के ऊपर रहकर वो अपना खुद का फूड है वो लेते हैं, इसे सेपेरोट्रॉफिक कहते हैं। दे डिपेंड्स ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर पर वो डिपेंड रहते हैं, इसीलिए उसको सेपेरोफाइट्स भी कहते हैं। फंजाई को क्या कहते हैं? सेपेरोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। सेल वॉल आर मेड अप ऑफ काइटिन। ये जो फंजाई होती है उसकी सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। जो कि काइटिन कैसे फॉर्म होते हैं, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है? वो टफ कॉम्प्लेक्स शुगर के फॉर्मेशन से ये टफ सेल वॉल काइटिन की है वो बनती है, ठीक है। उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। यीस्ट और मशरूम्स के एग्जांपल्स है फंजाई के। अब नेक्स्ट देखते हैं प्लांट। प्लांट में क्या है? इट इज मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्युलर तो ऑर्गेनिज्म है ही, पर कैसे? मल्टी सेल्युलर यूकैरियोट्स विद सेल वॉल। उसके पास मल्टी सेल्युलर यूकैरियोट्स है जिसके पास सेल वॉल होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा है? ऑटोट्रॉफिक है, जो परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक है, मतलब वो खुद का फूड खुद ही बनाते हैं और ये उसके पास ऐसी यूनिक एबिलिटी होती है कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है।
अब उसके एग्जांपल देख, ऑब्वियसली उसके एग्जांपल में प्लांट आएंगे। अब एनिमल्स देख लेते हैं। इंक्लूड्स ऑल मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स विदाउट सेल वॉल। एनिमल्स में क्या आते हैं? इंक्लूड ऑल मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, उसमें सारे मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स का इंक्लूड होते हैं। सो गाइस, इधर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पूरी होती है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि ये किससे कहते हैं और उसका क्लासिफिकेशन किस के बेस पर हुआ है। ठीक है।